अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं माई इंग्लिश वर्ल्ड। आज हम बिगनर लेवल टॉपिक 23 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम हाउ लॉन्ग पार्ट 2 स्टडी करेंगे। हमने बिगनर लेवल टॉपिक नंबर 22 में हाउ लॉन्ग का पार्ट 1 स्टडी किया है और आज 23 टॉपिक में हम पार्ट 2 स्टडी कर रहे हैं। आई एम डॉक्टर मोहम्मद मुकरम शेख गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन डिटेल। वेल फर्दर हम इस टॉपिक पे चलते हैं और हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। हाउ लॉन्ग इट कैन बी यूज टू एक्सप्रेस फॉर टेलिंग द ड्यूरेशन ऑफ एनी एक्टिविटी। ये किसी भी एक्टिविटी का ड्यूरेशन बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब फ़र्ज़ करें कि हम मूवी देख रहे हैं और मूवी देखने में जितना टाइम लगेगा उस टाइम को बताने के लिए हम इंग्लिश में इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आज हम हाउ लॉन्ग के साथ डबल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, यानी कि हमें यह बताना है आज कि किसी आदमी को काम करने में कितना टाइम लगता है। यानी कि इससे पिछले टॉपिक में हमने स्टडी किया था कि सिर्फ एक्टिविटी में कितना टाइम लगता है, लेकिन आज हम ये बता रहे हैं कि किसी आदमी को उस एक्टिविटी को करने में कितना टाइम लगता है। हम इसके बारे में ये आज स्टडी करेंगे। वेल हमारे पास फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस टेक प्लस ड्यूरेशन प्लस सब्जेक्ट प्लस 2 आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वेल आप इसमें देख सकते हैं कि 2 सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, एक शुरू में और एक ड्यूरेशन के बाद। शुरू में वो सब्जेक्ट है जो एक्टिविटी है और ड्यूरेशन के बाद वो सब्जेक्ट आएगा जो इंसान यानी कि पर्सन होगा जो इस एक्टिविटी को कर रहा होगा। वेल फर्दर हम ये देख रहे हैं कि हाउ लॉन्ग के स्ट्रक्चर को हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि इसका फॉर्मूला है हाउ लॉन्ग प्लस डज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस टेक, टेक के बाद पर्सन, उसके बाद टू और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो डज आता है जो हमने पिछली स्लाइड और वीडियो में अंडरस्टैंड कर लिया है, लेकिन यहाँ पे हम पर्सन का एडिशन कर रहे हैं। तो सवाल इस तरह बनेगा कि हाउ लॉन्ग डज द बर्गर टेक यू टू ईट। आपको बर्गर खाने में कितना टाइम लगता है। इसमें आप यानी कि यू मेंशन हो रहा है, लेकिन टाइम एक्टिविटी ही लेगी। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बर्गर खाने में कितना टाइम लगता है। नीचे है नोट द बर्गर इज सिंगुलर नाउन सो वी यूज डज फॉर मेकिंग क्वेश्चन। बर्गर सिंगुलर नाउन इसलिए हमने डज का इस्तेमाल किया सवाल बनाते हुए। जब भी सिंगुलर नाउन होगा डज का ही इस्तेमाल होगा सवाल बनाते हुए। वेल अब हम देखेंगे हाउ लॉन्ग प्लस डू प्लस प्लूरल सब्जेक्ट। अब हमने डू इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल हो गया है। उसके बाद टेक और टेक के बाद यू, टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सवाल ये बनेगा हाउ लॉन्ग डू द बर्गर्स टेक यू टू ईट। यानी कि बहुत सारे बर्गर्स हैं, उन्हें आपको खाने में कितना टाइम लगता है। नोट द बर्गर इज प्लूरल नाउन सो वी यूज डू फॉर मेकिंग क्वेश्चंस। बर्गर जो है वो प्लूरल नाउन है, इसलिए सवाल बनाते हुए हम डू का इस्तेमाल करेंगे। जब भी प्लूरल नाउन होगा डू का इस्तेमाल ही होगा। वेल लिसनर्स यहाँ एक बात को मैं एक्सप्लेन कर दूं कि इस सवाल के अंदर बर्गर्स ही टाइम लेंगे। यू का सब्जेक्ट इसलिए मेंशन किया गया कि जिससे ये सवाल पूछा जा रहा है। अगर बर्गर स्पाइसी हैं और बहुत तेज़ गर्म है तो 10 मिनट लगेंगे उसको खाने में, और अगर बर्गर स्पाइसी नहीं है ठंडे हैं तो वो 5 मिनट में भी ये बर्गर खा सकता है। यानी इस एक्टिविटी में सब्जेक्ट टाइम नहीं ले रहा, बर्गर्स ही टाइम ले रहे हैं। तो इस वजह से जहन में रखिएगा इन सवालात के अंदर एक्टिविटी टाइम लेती है। पर्सन हम इसलिए ऐड करेंगे जिससे हम ये सवाल पूछ रहे होते हैं। वेल फर्दर हम स्टडी करते हैं इसका उर्दू सेंस के किस तरीके से उर्दू के जुमलों को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, और वो उर्दू के कौन से जुमले होंगे जिनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए हमें हाउ लॉन्ग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना होगा। नंबर 1 सेंटेंस हमारे पास है अली को बर्गर खाने में कितना टाइम लगता है। हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि अली जब बर्गर खाता है तो कितना ड्यूरेशन उसको रिक्वायर्ड होता है, इसलिए हम हाउ लॉन्ग का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए। मेरे अब्बू को नाश्ता करने में 30 मिनट लगते हैं। यह सेंटेंस नंबर 2 है। हमने इसमें ड्यूरेशन बताया कि मेरे अब्बू जब नाश्ता करते हैं तो तकरीबन नाश्ते में 30 मिनट उन्हें लग जाते हैं। मेरी बहन को कपड़े इस्त्री करने में 1 घंटा लगता है। और आखिरी जुमला है अली को अमजद के घर जाने में कितना टाइम लगता है। यानी इसमें हम ड्यूरेशन मालूम कर रहे हैं या ड्यूरेशन बता रहे हैं, और हम सब्जेक्ट इसलिए मेंशन कर रहे हैं कि किससे हम ये सवाल कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हाउ लॉन्ग का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम एक्टिविटी के ड्यूरेशन को मालूम करते हैं। वेल स्टूडेंट आप देख रहे हैं माई इंग्लिश वर्ल्ड। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि तमाम तर वीडियोज़ आप तक बैक टू बैक पहुँच सकें। वेल अब हम हाउ लॉन्ग के सेंटेंसेस को स्टडी करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। बर्गर टेक्स 10 मिनट्स माई ब्रदर टू ईट। यानी बर्गर सिंगुलर है इसलिए हमने टेक्स्ट का इजाफा किया है। माई ब्रदर इसमें सब्जेक्ट है, हमने रेड से मार्क कर दिया है। इसका उर्दू सेंस बनेगा कि बर्गर खाने में मेरे भाई को 10 मिनट लगते हैं। नंबर 2 है कंप्यूटर टेक्स 1 आवर मी टू ऑपरेट। कंप्यूटर को मुझे ऑपरेट करने में 1 घंटा लगता है।
यानी जब मैं कंप्यूटर ऑपरेट करता हूँ तो मुझे 1 घंटा लगता है। सेंटेंस नंबर 3 है मिल्क टेक्स 30 मिनट्स माई मदर टू बॉयल, मेरी अम्मी को मिल्क को बॉयल करने में 30 मिनट लगते हैं। वेल स्टूडेंट, आपको यहाँ ऐसा लग रहा होगा कि जुमले का मतलब बन रहा है कि दूध को 30 मिनट लगते हैं मेरी अम्मी को बॉयल करने में। ऐसा नहीं है। मिल्क इसलिए शुरू में मेंशन हुआ है कि मिल्क बॉयल किया जा रहा है, तो जितना ड्यूरेशन मिल्क को बॉयल करने में लगेगा हम उसी को पहले मेंशन करेंगे। तो मिल्क टेक्स 30 मिनट्स माई मदर टू बॉयल का उर्दू सेंस होगा मेरी अम्मी को दूध बॉयल करने में 30 मिनट लगते हैं। फिर फर्दर सेंटेंस हमारे पास है कि एक्सरसाइज टेक्स 1 आवर माई फादर टू फिनिश, मेरे अबू को एक्सरसाइज ख़त्म करने में 1 घंटा लगता है। ड्रामा टेक्स 1 आवर माई सिस्टर टू वॉच, ड्रामा यानी 1 घंटे में मेरी बहन ड्रामा देख लेती है, यानी मेरी बहन को ड्रामा देखने में 1 घंटा लगता है। स्कूल ड्रेस टेक्स 30 मिनट्स माई मदर टू आयरन, मेरी अम्मी को स्कूल के कपड़े आयरन यानी प्रेस करने में 30 मिनट लगते हैं। और लास्ट सेंटेंस है कि बुक्स टेक्स 45 मिनट्स मी टू रीड, मैं जब किताब पढ़ने बैठता हूँ तो किताबों को पढ़ने में मुझे 45 मिनट लगते हैं। वेल स्टूडेंट, इस तरीके से हम इनके सेंटेंसेस को जनरेट करते हैं। वेल स्टूडेंट, अब यहाँ हम स्टडी कर रहे हैं कि सेंटेंसेस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी इसमें जमा सब्जेक्ट्स होंगे। बर्गर टेक 30 मिनट्स माई ब्रदर टू ईट, मेरे भाई को 1 से ज़्यादा बर्गर खाने में 30 मिनट लगते हैं। रूम्स टेक 2 आवर्स मी टू क्लीन, मुझे 1 से ज़्यादा कमरों को क्लीन करने में 2 घंटे लगते हैं। इसी तरह सेंटेंस नंबर 3 है कि मोबाइल्स टेक 2 आवर्स माई फादर टू परचेज, मेरे अबू को मोबाइल्स परचेज करने में 2 घंटे लगते हैं। ये 1 से ज़्यादा मोबाइल्स हैं इसलिए हमने टेक इस्तेमाल किया, टेक्स नहीं आएगा। ड्रेसेस टेक 2 आवर्स माई एल्डर सिस्टर टू आयरन, मेरी बहन को ज़्यादा कपड़ों को आयरन यानी प्रेस करने में 2 घंटे लगते हैं। कंप्यूटर्स टेक 2 आवर्स माई ब्रदर टू ऑपरेट, मेरे भाई को कंप्यूटर ऑपरेट करने में 2 घंटे लगते हैं। एंड इसी तरह ग्लासेस टेक 15 मिनट्स हिम टू वॉश, उसको ग्लास वॉश करने में 15 मिनट्स लगते हैं। कार्स टेक 1 डे पेंटर टू पेंट, यानी कि 1 दिन लगता है पेंटर को कार्स को पेंट करने में। वेल फर्दर हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की। हमारे पास हाउ लॉन्ग की स्लाइड नंबर 1 है जहाँ पे क्वेश्चंस भी हैं और आंसर्स भी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ लॉन्ग डज द बर्गर टेक यू टू ईट, एक बर्गर है इसलिए हमने डज का इस्तेमाल किया है। बर्गर आपको खाने में कितना टाइम लगता है। इट टेक्स 5 मिनट्स मी टू ईट, मुझे बर्गर खाने में 5 मिनट लगते हैं। सेंटेंस नंबर 2 है हाउ लॉन्ग डज द कंप्यूटर टेक हर टू ऑपरेट, लड़की को कंप्यूटर ऑपरेट करने में कितना टाइम लगता है। आंसर है इट टेक्स 2 आवर्स टू ऑपरेट, उसे 2 घंटे लगते हैं कंप्यूटर ऑपरेट करने में। वेल क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ लॉन्ग डज द मिल्क टेक योर मदर टू बॉयल, आपकी अम्मी को मिल्क बॉयल करने में कितना टाइम लगता है। इट टेक्स 30 मिनट्स माई मदर टू बॉयल, मेरी अम्मी को दूध बॉयल करने में 30 मिनट लगते हैं। वेल हम अब स्लाइड नंबर 2 हाउ लॉन्ग पे फर्दर क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ लॉन्ग डू द रूम्स टेक योर सिस्टर टू क्लीन, अब यहाँ पर 1 से ज़्यादा कमरे हैं इसलिए हमने डू इस्तेमाल किया है। आपकी बहन को 1 से ज़्यादा कमरों को क्लीन करने में कितना टाइम लगता है। दे टेक 2 आवर्स माई सिस्टर टू क्लीन, यहाँ पे दे का मतलब रूम्स है यानी कि कमरों को 2 घंटे लगते हैं, मेरी बहन उनको साफ़ करने में लेती है। वेल फर्दर क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डू कार्स टेक हिम टू वॉश, उसे गाड़ियों को 1 से ज़्यादा गाड़ियों को वॉश करने में कितना टाइम लगता है। दे टेक 2 आवर्स हिम टू वॉश, गाड़ियों को उसे वॉश करने में 2 घंटे लगते हैं। लास्ट क्वेश्चन है स्लाइड नंबर 2 पर हाउ लॉन्ग डू द मोबाइल्स टेक फादर टू बाय, आपके अबू को 1 से ज़्यादा मोबाइल्स परचेज करने में मार्केट में कितना टाइम लगता है। तो हम इसका आंसर करेंगे दे टेक 2 आवर्स माई फादर टू बाय, यानी मेरे अबू को मोबाइल्स परचेज करने में 2 घंटे लगते हैं। तो वेल क्वेश्चंस आंसर्स की हम प्रैक्टिस इस तरीके से कर रहे हैं। अब हम स्लाइड नंबर 3 पर हाउ लॉन्ग यस नो क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। यस नो के हम शॉर्ट रिप्लाई देते हैं। डज द बर्गर टेक 5 मिनट्स योर ब्रदर टू ईट, क्या बर्गर जो है 5 मिनट लेते हैं आपके भाई को खाने में। उर्दू सेंस आएगा कि आपके भाई 5 मिनट लगाते हैं बर्गर खाने में। आप कंफर्म कर दें क्योंकि यस नो क्वेश्चन है। यस इट डज, अगर नहीं लगते तो नो इट डज नॉट। सेकंड क्वेश्चन है डू द बुक्स टेक 3 days अली टू स्टडी, क्या अली को किताबें पढ़ने में 3 दिन लगते हैं। यस दे डू, यहाँ पे दे जो इस्तेमाल हुआ है वो बुक्स के लिए इस्तेमाल हुआ है, अली के लिए नहीं। नो दे डू नॉट, नहीं, किताबों को नहीं लगता इतना टाइम पढ़ने में। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है डज द जर्नी टेक 2 days ज़िया टू कराची लाहौर, क्या ज़िया को कराची से लाहौर जाने में सफ़र में 2 दिन लगते हैं। अगर सफ़र इतना ड्यूरेशन लेता है तो आप कंफर्म कर देंगे यस इट डज, और अगर नहीं लेता तो आप बता देंगे नो इट डज नॉट। वेल स्टूडेंट, माई इंग्लिश वर्ड पे हमारी स्ट्रेटजीज रही है कि पहले हम स्ट्रक्चर के फॉर्मूले को एक्सप्लेन करते हैं,
फिर उसके सेंटेंसेस, फिर क्वेश्चन आंसर्स और फाइनली हम आर्टिकल राइटिंग तक प्रैक्टिस कराते हैं ताकि आप इस स्ट्रक्चर पे अच्छे तरीके से आर्टिकल राइटिंग भी कर सकें, क्वेश्चंस भी पूछ सकें और क्वेश्चंस के आंसर्स भी कर सकें। वेल हम आर्टिकल राइटिंग देखते हैं हाउ लॉन्ग की। Nowadays I am free at home, so I watch movies in my free time. Movies take 3 hours me to watch. आजकल मैं फारिग होता हूँ तो मैं मूवीज़ देखता हूँ, तो मूवीज़ देखने में मुझे 3 घंटे लगते हैं। इस तरीके से हम हाउ लॉन्ग की यूटिलाइजेशन करते हैं। नंबर 2 पैराग्राफ है, माई फादर इज़ कंप्यूटर ऑपरेटर, ही वर्क्स इन हिज ऑफिस, कंप्यूटर टेक्स 6 hours हिम टू फीड द डेटा। यहाँ पे सिंगुलर कंप्यूटर इसलिए टेक्स इस्तेमाल हुआ, उन्हें 6 घंटे लगते हैं कंप्यूटर्स में डेटा फीड करते हुए। और लास्ट हमारे पास सेंटेंस है, माई मदर इज़ हाउस वाइफ, शी इज़ वंडरफुल कुक, बिरयानी टेक्स 5 hours हर टू मेक, उन्हें बिरयानी पकाने में 5 घंटे लगते हैं। वेल स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, एक्सप्लेनेशन समझ आई हो, अगर आप इस चैनल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर रहे हैं तो इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ लाइक करें और इस चैनल को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब दिस चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि बैक टू बैक तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। मे अल्लाह ब्लेस यू गुड एंड हैप्पी लाइफ। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, आमीन।